डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हमने सेंट्रियोल के बारे में पढ़ा था। अगर वो आपने नहीं देखी वो वीडियो तो लाजमी जाकर जो है वो देख लो, फिर सेंट्रोसोम को पढ़ने वापस आ जाओ। तो बच्चा सेंट्रोसोम हमारे पास क्या होता है पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये भी बताऊंगा कि सेल डिवीजन में कैसे जो है हेल्प करता है, ये भी बताऊंगा कि इसकी डिप्लीकेशन कैसे होती है, ये होता कैसे है, सब बताऊँगा। सही, सब बताऊँगा, थोड़ा सा सब्र कर जाओ। बच्चा जो हमारे पास सेंट्रोसोम है, आपने पढ़ा था सेल के अंदर था साइटोप्लाज्म के अंदर मैंने पिछली लेक्चर में क्या पढ़ाया था, प्रेजेंट थे सेंट्रियोल्स। और कैसे प्रेजेंट थे, एक दूसरे के राइट एंगल पे प्रेजेंट थे, यानी एक खड़ा हुआ था और एक यहाँ पर लेटा हुआ था क्योंकि वो थक गया था। सही है, जिस तरह हम थकते हैं ना, वो थोड़ा सा थक गया था। मजाक कर रहा हूँ, थका मका कुछ नहीं था, इस तरह जो है पड़े हुए थे। सही है, तो अगर मैं इनको जूम कर दूं तो ये कैसे दिखेंगे, ये ऐसे दिखेंगे। सही है, सही, कुछ ऐसे दिखेंगे, ये इस तरह। और यहाँ से ये टाइटली जो है जुड़े हुए होते हैं, यहाँ से जो है टाइटली ये लोग जुड़े हुए होते हैं। इतना मैंने आपको बताया था। अब क्या होता है, अब जो है जो सेंट्रियोल्स हैं उनके आसपास जो है कुछ मटेरियल प्रेजेंट होता है। सही है, कुछ मटेरियल प्रेजेंट होता है। लोग दायरा लगा लेते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरह बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि दायरे से आपको लगेगा कि शायद जो है आसपास मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जो कि गलत है। आसपास इनके मेम्ब्रेन नहीं होती। इस मटेरियल को हम लोग कहते हैं पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। सही है, बिल्कुल इजी करके आपको बता रहा हूँ। सही है, कुछ भी समझना है कमेंट में लिखो, मैं दोबारा समझाने आ जाऊँगा। सही है, मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। तो पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल जो है, आप इसको सिंपली यहाँ PCM इस तरह भी लिख सकते हो। सही है बच्चे, कोई PCM लिख दे, ऐसा ना हो घबरा जाओ, डर जाओ यार कि यार इसने क्या लिख लिया, अब तो हम गए मर गए। ऐसा कुछ नहीं है यार, देखो इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में PCM भी कहते हैं। सही है, अब पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल कौन सा होता है बच्चा, इसका भी अपना एक नाम है। सही है, इससे भी नहीं डरना। अगर कोई आपको कहे दे ना सेंट्रोस्फेयर, डरना नहीं। ऐसा ना हो कि सेंट्रोस्फेयर के आप ये समझ जाओ शायद कोई फिजिक्स की टर्म है। बच्चा ये हमारी बायोलॉजी की टर्म है। सेंट्रोस्फेयर जो है ये मटेरियल का नाम है। अब जो है सेंट्रोस्फेयर जो है उसको हम एक और नाम भी देते हैं, वो बता दूं, काइनोप्लाज्म। तो ये नाम भी कहीं पर आ जाए तो इससे भी नहीं डरना। सही है बच्चा, इतनी समझ आ गई। तो बच्चा यही जो है सेंट्रियोल्स के आसपास जो है मटेरियल है, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, इन सारों को मिलाकर हम कहते हैं सेंट्रोसोम। आगे ये भी बताऊंगा कि एस्टर क्या होता है। सही है यार, देखो डरो नहीं, तुम लोग नई नई चीज़ें देखते हो डर जाते हो, पहले ही भाग जाते हो छोड़ के। बच्चा सारा का सारा पहले एक दफ़ा पढ़ लो, उसको लिख लो, क्योंकि तुम लोग पढ़ने आए हो और मैं तुम लोगों को समझाने आया हूँ। अगर ये बात तुम लोग दिमाग में रखोगे बच्चा, तुम लोगों को कोई भी टेंशन नहीं होगी और सुकून से बैठ कर पढ़ोगे। क्योंकि जब मैं भी पढ़ता हूँ तो मैं भी यही चीज़ दिमाग में रखता हूँ कि मैं आया हूँ, मैं समझ के जाऊँगा यहाँ से। सही है, तो बच्चा सेंट्रोसोम जो है आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रोकार्योटिक सेल में ये देखने को नहीं मिलेंगे। सही है बच्चा, यूकार्योटिक सेल जो है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे। और यूकार्योटिक सेल में जो एनिमल सेल है वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बच्चा प्लांट सेल जो है उसमें ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। सही है, इतना पता होना चाहिए आपको। और दूसरी बात कि ये हमारे पास नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। सही, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। अब जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं लगाया पिछले वाला, उनको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, तो उनकी कन्फ्यूजन को थोड़ा सा कम करने के लिए मैं यहाँ पर एक सेंट्रियोल का अंदर वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना लेता हूँ, थोड़ा सा बनाता हूँ, सारा नहीं, डिटेल नहीं करता उसके ऊपर। सही है, तो बच्चा जो हमारे पास सेंट्रियोल है वो अंदर से कैसा था, आसपास थे 9 ट्रिपलेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ये थोड़ा सा अजीब बन गया। सही है, तो हमारे पास जो आसपास 9 ट्रिप्लेट्स प्रेजेंट हैं और दरमियान में क्या होता है, हब प्रोटीन प्रेजेंट होती है। सही है, इस तरह हमने स्ट्रक्चर पिछली वीडियो में डिटेल में पढ़ा था। तो बच्चा यही जो स्ट्रक्चर है इसके आसपास मैंने आपको एक रीजन बताया था, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। इसको जो है हम क्या कहते हैं, MTOC, यानी माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। सही है बच्चा, यार नाम से समझ आ रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, यानी माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये बनाता है। सही है, यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल बन के बाहर आते हैं, यानी यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो बनते हैं और वो जाते हैं, जाकर जो हमारे पास क्रोमोसोम है उसको जो है अलग करते हैं। सही, उसको दरमियान में से तोड़ते हैं। सही है बच्चा, वो मैं अभी आगे आपको पढ़ाऊँगा। और इसी MTOC को सिंपल आप ये भी कह सकते हो सैटेलाइट। सही, सैटेलाइट भी आप इसको बोल सकते हो। सही है बच्चा, यहाँ तक आपको समझ आ गई, यहाँ तक समझ आ गई। अब देखो बच्चा, एक जो सेल होता है, एक सेल के अंदर आपको एक ही सेंट्रोसोम मिलेगा, बट ड्यूरिंग सेल डिवीजन हमारे पास जो सेंट्रोसोम है वो क्या कर जाते हैं, वो जो है डुप्लीकेट हो जाते हैं। सही है, यानी एक सेंट्रोसोम जो है उससे मज़ीद एक और सेंट्रोसोम बन जाता है। कैसे बनता है ये भी बता देता हूँ, मैं बैठा हूँ यहाँ तुम लोगों को बताने के लिए। सही है बच्चा, किस लिए बैठा हूँ, तुम लोगों को बताने के लिए। देखो देखो, 2 सेंट्रियोल मैंने बना दिए। सही है, ये जो है टाइटली लिंक होते हैं। मैं इनको करीब करीब क्यों, पता नहीं क्यों नहीं बना रहा। सही है, मेरा दिल तो चाह रहा है बनाने का लेकिन बना नहीं पा रहा। इन दोनों को जो है करीब करीब बनाना चाहिए वैसे, क्योंकि जो है टाइटली लिंक होते हैं। फिर जो है आगे क्या होता है, आगे एक स्टेज आता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम डिसएंगेजमेंट। एंगेजमेंट वर्ड से तो आप लोग बहुत फेमिलियर हो गए। सही है, ये नाम सुनते ही काफ़ी लोगों के दिलों में क्या क्या ख्याल आता है उनका मैं जानता हूँ। सही, अच्छा इसको छोड़ो, ये देखो कि हमारे पास जो है ये 2 हैं आपस में जुड़े हुए हैं टाइट लिंक से। आगे जाकर जो है इनका जो लिंक है बच्चा, आया है लिंक जो है वो क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। मैं यहाँ बना देता हूँ। सही है, थोड़ा सा गंदा बन गया। आगे ये लिंक जो है कमज़ोर हो जाता है और दरमियान सिर्फ पतली सी फाइबर पाई जाती है, उसको हम कहते हैं कनेक्सियन फाइबर। सही है बच्चा, फिर आगे अगले स्टेज में क्या होता है, जो इनके प्रॉक्सिमल एंड्स हैं, जिस तरह ये है। सही है, तो इसके यहाँ से जो है एक और जो है माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो जनरेट हो जाएगी। सही है, और जो हमारे पास दूसरा था ये रहा, उसके इस एंड से जो है वो एक और जो है सेंट्रियोल जो है वो जनरेट हो जाएगा। इसके यहाँ से जो एक सेंट्रियोल जनरेट होगा बच्चा, एक इसके यहाँ से। सही है, ये कौन सा हमारे पास स्टेज है, ये हमारे पास जो सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन का हमारे पास स्टेज है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है वो हमारे पास सेंट्रियोल इंगेजमेंट होगी। बच्चे देखो ये दोनों अलग हो गए, पहले इन्होंने कहा जाओ वो हम तुमसे एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते। सही है, बहुत बुरे दोनों भाई हैं। सही है, दोनों भाई हैं। सही है, इन लोगों की लड़ाई हो गई, ये दोनों अलग हो गए। सही है, यहाँ से अलग हुए तो इनके प्रॉक्सिमल एंड से जो है इनका एक और भाई पैदा हो गया। सही है, एक और भाई इनका निकल आया बच्चा। फिर ये 2 भाई जो है आपस में मिलकर इन्होंने एक सेंट्रियोल बनाया, इन दोनों ने जो है एक और सेंट्रियोल बनाया। एंड में जो है मैचुरेशन हुई और मैचुरेशन में क्या हुआ बच्चा, हमारे पास जो ये दोनों थे ये मैच्योर हुए और इनके आसपास जो है क्या आया, इनके आसपास जो है एडिशनल पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल आया। पहले से पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल तो यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर एडिशनल जो है पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल का बना, ये इसका अपना बन गया। सही है, इसका अपना पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल इसके आसपास प्रेजेंट है और इसका जो है अपना पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल इसके आसपास प्रेजेंट है। और सबसे एंड में जो है ये दोनों अलग हो जाते हैं, ये मैंने बनाया ही नहीं। सबसे एंड में जो है ये दोनों अलग हो जाते हैं। सही है, सबसे एंड में दोनों अलग हो जाते हैं और अलग होकर ये लोग सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। अब ये कैसे करते हैं ये हम अब देखते हैं। सही है, मेन पॉइंट अभी स्टार्ट हुआ है, मेन पॉइंट अभी स्टार्ट हुआ है। अब क्या होगा देखो, अब जो है
हमारे पास एक यहाँ आ जाएगा, सही है, एक यहाँ पे आ जाएगा, टाइट लिंक में जो है इनके दरमियान में जो है टाइट लिंक है, सही है बच्चा। और एक जो है यहाँ पर आ जाएगा दूसरी जगह पे, सेल के जो है ऑपोजिट पोल्स में ये लोग मूव कर जाएंगे, सही है, सेल के जो है ऑपोजिट पोल्स में ये दोनों मूव कर जाएंगे, सही है। अब इनका जो है आसपास अपना पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल प्रेजेंट है, इनका जो है अपना पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल जो है आसपास इनके प्रेजेंट है, सही है। अब क्या होगा, अब जो इनकी ये जगह है यहाँ से जो है जिनका जो MTOC सेंटर भी यहाँ पर प्रेजेंट था, यहाँ से जो है क्या होगा, यहाँ से जो है माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं वो निकलेंगे, सही। अभी आप लोग ये समझ लो कि यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं, सही है, यहाँ से जो है स्पिंडल फाइबर निकल आई, एज वेल एज यहाँ से भी, सही, इनके आसपास जो है स्पिंडल फाइबर्स इस तरह निकल आती हैं, सही, ये निकल आई, 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 इसी तरह यहाँ से भी जो है निकल आई, स्पिंडल फाइबर से निकल आई, सही। अब स्पिंडल फाइबर्स और इन सेंट्रियोल जो पूरा का पूरा सेंट्रोसोम है उसको हम मिलाकर एक और नाम देते हैं क्या, एस्टर। इसको हम एक और नाम क्या देते हैं, एस्टर, सही है। ये पीछे वाली जो आपको दिख रही हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसको हम कहते हैं क्या बच्चा, इसको हम कहते हैं एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स, सही है बच्चा, इसको हम कहते हैं एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये जो आपके पास स्पिंडल फाइबर्स हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स से बनी हुई हैं और इनको हम क्या कहते हैं बच्चा, काइनेटोचोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, सही है, काइनेटोचोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, सही है बच्चा, इतनी समझ आ गई। अब होता क्या है कि ये कुछ तो हमारे पास आकर यहाँ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, सही है बच्चा, ये हमारे पास पोलर होती हैं, और कुछ जो है यहाँ ये माइक्रोट्यूब्यूल्स आती हैं और दरमियान में क्या होता है बच्चा, दरमियान में जो है वो क्रोमोसोम इस तरह प्रेजेंट होता है, सही है। गन तो नहीं बच गया, गन तो नहीं बच गया, समझ आ रही है ना, यहाँ जो है वो क्रोमोसोम इस तरह प्रेजेंट है। चलो मैं यहाँ बना देता हूँ, सही है, यहाँ पे देखो इस तरह जो है आई हुई हैं, कुछ एक यहाँ पे आपस में जुड़ गई, सही है, और कुछ जो है यहाँ से आई और उन्होंने आकर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर जो है क्रोमोसोम प्रेजेंट है, सही है बच्चा, और इनके दो सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड भी है, सही है बच्चा। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं आकर यहाँ पर इनके सेंटर में जुड़ जाएंगी, सेंटर पे लग जाएंगी, इसको हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं बच्चा काइनेटोचोर, या हम इसको एक और नाम देते हैं सेंट्रोमेयर, सही है बच्चा। इन वर्ड से अभी घबराना नहीं है, सही, यहाँ पर आकर लग गई। अब क्या होगा बच्चा, अब मान लो यहाँ पर जो है हमारे पास में सिंपल करके बना रहा हूँ, अब मैं दोबारा डिटेल में इतना नहीं बना रहा, सही है। यहाँ से जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स निकली थी, ये जो है अब दरमियान में से इसको तोड़ देंगी तो एक एंड जो है वो किसके पास आ जाएगा, एक एंड जो है वो इसके पास आ जाएगा और दूसरा यहाँ पर एक निकलेगी, एक एंड जो है वो इसके पास आ जाएगा। देखो इसको इन्होंने दरमियान में से तोड़ दिया। इसी तरह अगर नीचे भी कोई है प्रेजेंट है, जैसा कि यहाँ पर भी अगर जो है कोई यहाँ पर जो है वो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, बहुत गंदा बन गया, सही है, तो इसी तरह उसको भी जो है ये तोड़ देंगे, उसको भी जो है ये तोड़ देंगे, सही है, उसको भी जो है तोड़ देंगे। अब एक जो है ये लोगों के दिमाग में जो है एक चीज़, एक कंसेप्ट जो है जो उनका गलत हुआ है वो ये है कि ये इसको जो है खींचेंगी, सही है बच्चा, खुद ही जो है कोई फोर्स ये लगाएंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स
और पकड़ेंगी, सही है, इनको खुद ही जो है सब कुछ करेंगी। बट ऐसा नहीं है, दरअसल जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है, जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये शॉर्टन होती जाएंगी, आहिस्ते से शॉर्टन होती जाएंगी। तो इसके शॉर्टन होने से क्या होगा, ये दरम्यान में से टूट जाएगा और ये हमारे पास अलग हो जाएंगे। फिर जो है क्या होगा, फिर ये एक जो हमारे पास सेंट्रोसोम है, ये एक अलग हमारे पास सेल में चला जाएगा, सेल डिवीजन होगी तो ये अलग सेल में चला जाएगा और ये जो है दूसरे सेल में चला जाएगा। इस तरह जो है सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। सही है बच्चा, इतनी आपको समझ आ गई? तो यही जो है हमारे पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था। सही है बच्चा, तो यहाँ जो है हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। आई होप कि बच्चा आपको ये समझ आई होगी। अब आगे जो है हम फिर माइक्रो बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे, फिर और भी जो है काफ़ी लेक्चर लेते हैं वो हम पढ़ते रहेंगे। सही है बच्चा, अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।